प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय है, क्या हम ऑनलाइन दान, भेंट या दशवांश दे सकते हैं, इस विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। क्या हम प्रभु के दास को, जो आपका चर्च का लोकल चर्च का पास्टर है, उसको दशवांश देना या दान देना उचित है या नहीं है, या हम ऑनलाइन दें? हम किसको अपना भेंट, दान या दशवांश दें? मेरे प्रियो, आप जो दान, दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर देना है और उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगनी है, इच्छा मांगनी है कि आप जहाँ बो रहे हैं, उस बोने के द्वारा आपकी भी उन्नति होनी है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, और दूसरे की सेवकाई में आप बोते हैं तो उसकी भी उन्नति होती है। देखिए, बहुत से ऑनलाइन मीटिंग हम देखते हैं, बहुत से बड़े बड़े प्रभु की सेवकाई करने वाले प्रभु के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, और जब वो बोलते हैं, एक बार कोड रख देते हैं कि आप हमारी सेवकाई में सहयोग दें अपने दान, भेंट, दशवांश से। तो मेरे प्रियो, दसवां अंश आप ऑनलाइन नहीं दे सकते किसी भी चर्च में। यदि आपका अगुवा है, आपका चर्च है, चाहे वो छोटा झुंड है, चाहे वो बड़ा झुंड है, आप अपने ही चर्च में, अपने ही झुंड में, अपने ही अगुवे को दसवां अंश दें, दान भेंट दें, क्योंकि वो आपके बीच में आकर सेवकाई कर रहे हैं, आके आपके बीच में प्रभु का राज्य का काम करते हैं। तो 10वां भाग या 10वां अंश या भेंट या दान आप जो देते हैं, अपने लोकल चर्च के पासवान को अपनी कलीसिया में ही बोना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तुम मेरे जन को एक गिलास पानी भी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल पाओगे। तो यदि आप अपने प्रभु के दास को, जो आपका आदर के योग्य है, आपका अगुआ, आपका चर्च, तो वहाँ पर आप बोते तो उसका प्रतिफल आप पाते हैं। परंतु फिर भी हम ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं, बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा प्रचार को या ऑनलाइन हीलिंग को, भविष्यवाणी को हम सुनते हैं, रिसीव करते हैं और आशीष पाते हैं, और वहाँ से भी प्रभु हमें देता है। तो देखिए, अपने घर की रोटी खाना अलग बात है और जूस पीना हम अलग बात है। तो हम अगर ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके द्वारा हम आशीष पा रहे हैं, तो मैं इस बात को बोलना पाऊंगा कि हम एक प्रकार से आत्मिक जूस पी रहे हैं, आत्मिक फल फ्रूट खा रहे हैं। यदि आपके चर्च का अगुआ, आपके चर्च में सच में आत्मिक रोटी दी जाती है, आप उसे खाते हैं और तृप्त होते हैं, तो आप फिर अगर ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं, ऑनलाइन चर्च ज्वाइन कर रहे हैं, किसी के साथ आप उसके फॉलोवर हो गए हैं, तो आप उनके द्वारा आत्मिक जूस पी रहे हैं, आत्मिक फल फ्रूट खा रहे हैं, या जो भी है, तो आप वहाँ पर दान भेंट दे सकते हैं, क्योंकि आपने आत्मिक चीज प्राप्त करी है। किसी प्रभु की सेवकाई के द्वारा चंगाई रिसीव करी ऑनलाइन, या प्रचार सुना, या भविष्यवाणी हुई, तो आपको उनके द्वारा आशीष मिली है आत्मिक। तो आपका स्वाभाविक कर्तव्य बनता है कि आप उनकी शारीरिक चीज बोएं। तो वो कैसे बोएंगे? आप गेहूं का कट्टा तो लेके जाएंगे नहीं, आप धान का कट्टा तो लेके नहीं जाएंगे, आटा चावल तो लेके जाएंगे नहीं, तेल तो लेके जाएंगे नहीं उनके पास, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो। परंतु आप उस समय क्या करेंगे? आप ऑनलाइन उन्हें दान भेंट दे सकते हैं। दान भेंट, दशवांश नहीं, दान भेंट के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं आप उनकी सेवकाई को, क्योंकि उन्होंने आत्मिक चीजें बोई हैं। और आप दान भेंट जो बोल सकते हैं, ये देखिए कि ऑनलाइन मीटिंग में कोई प्रभु का सेवक ऑनलाइन सेवकाई में सुसमाचार की सेवकाई करता है, तो उसमें भी आप अपना दान भेंट बो सकते हैं। मैंने भी खुद एक प्रभु के दास हैं जिन्हें मैंने सुसमाचार की सेवकाई सुनते हुए देखा है, और मैंने कई बार उनको गुप्त भेंट डाली है। परंतु यदि आपके पास दान भेंट नहीं है तो क्या करें? तो मेरे प्रियो, आप जब किसी प्रभु के दास के प्रवचन को सुनते हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, आप उनकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं, आप उनकी वीडियो को लोगों को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से भी आप उनके लिए उन्नति का कारण बन रहे हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन पैसा नहीं है, दान नहीं है, भेंट नहीं है। परंतु मैं खासकर आप लोग को सावधान करना चाहूँगा, ऐसे लोग जो यूट्यूब पर विरोधाभास करते हैं, दोष लगाने वाले काम करते हैं, ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल को आप दान भेंट ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों के सेवकाई में बोकर हम खुद अपने ऊपर दंड वाली बातें ना लाएं।
हम ऐसे जगह ऑनलाइन दान भेंट डालें जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, या अच्छा वचन का प्रचार देते हैं, अच्छी रोटी देते हैं आत्मिक, या आत्मिक अच्छा जलपान करा रहे हैं, तो हम उनमें बो सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उनकी वीडियो को अच्छे से पूरा सुने, क्योंकि जितना समय आपने उनकी पूरी वीडियो को सुना तो उनको उसका मार्जिन या उनको उतना यूट्यूब उसका व्यूज़ का पैसा दे देगा या दान दे देगा, या वो आशीष उनको मिल जाएगी। तो आप इस तरह से उनकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से भी आप उस परमेश्वर के दास को एक रीति से आप मदद और सहयोग कर रहे हैं। मेरी कई प्रभु के दास हैं जो ऑनलाइन मीटिंग करते प्रभु के सेवक हैं, जैसे पन्ना लाल जी हैं, ये प्रभु के दास हैं, ये प्रभु के जन हैं। इन सब को मैं अपने सेवकाई से ऑनलाइन दान भेंट देता हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है। इस तरह से आप भी ऑनलाइन दान भेंट दे सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। परंतु मैं चाहूँगा कि अधिकतर अपने ऑनलाइन के बाद जो आपका दान दसवां भेंट है वो आप अपने मदर चर्च को, अपनी सेवकाई को जो अगुआ है उसे मजबूत करने में बोएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने तुम्हारी आत्मिक वस्तु बोई है तो तुम्हें हमारी शारीरिक वस्तु भी बोनी चाहिए। इस तरह से और लिखा कि जोतने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना है, उसको उसकी मजदूरी देनी है। तो हमें इस तरह से आशीष का कारण बनना है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।